रूस यूक्रेन जंग से इस वक्त की बड़ी खबर। यूक्रेन ने रूस के अंदर घुसकर बड़ा ड्रोन हमला किया है। मॉस्को के पास धमाका, वेयर हाउस में आग और कई जगह तबाही। इस हमले में अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 80 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं। ड्रोन हमले इतने बड़े पैमाने पर हुए कि रूस का एयर डिफेंस भी पूरी तरह रोक नहीं पाया। क्या यह जंग अब और खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई? क्या यूक्रेन ने रूस की सप्लाई लाइन पर सीधा वार कर किया है? पूरी रिपोर्ट में समझते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट और मैं हूं आपके साथ पंकज मिश्रा। यूक्रेन का यह हमला रूस के अंदर गहराई तक किया गया। ताम्बोव क्षेत्र के कोक्तुबस्क में स्थित एक बड़े वेयर हाउस को निशाना बना गया। यह वेयर हाउस रूस की प्रमुख ऑनलाइन कंपनी वाइल्डबेरीज से जुड़ा बताया जा रहा है। हमले के वक्त यहां रात की शिफ्ट में कर्मचारी काम कर रहे थे। अचानक हुए धमाकों और आग की वजह से 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 25 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। इसके अलावा मॉस्को के करीब 50 किलोमीटर दूर इलेक्ट्रोस्टॉल में दूसरा हमला हुआ। यहाँ भी ड्रोन हमले के बाद अफरा तफरी मच गई। 60 से ज़्यादा लोग घायल हुए, जिसमें कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। बाद में एक और घायल की मौत हो गई, यानी कुल मौत का आंकड़ा बढ़कर 9 हो गया। साफ है कि यूक्रेन ने इस बार सिर्फ बॉर्डर इलाकों तक खुद को सीमित नहीं रखा, बल्कि रूस के अंदर तक हमला किया। इस हमले का एक और बड़ा पहलू है और वो है टारगेट का चयन। यूक्रेन ने सिर्फ वेयर हाउसेज ही नहीं, बल्कि नोस्टिंग के पास एक ऑयल डिपो को भी निशाना बनाया। हमले के बाद वहां भीषण आग लग गई। हालात इतने खराब हो गए कि आसपास के अस्पताल और रिहायशी इलाकों को खाली कराना पड़ा। एक किंडरगार्टन तक ड्रोन का मलबा गिरा, जिससे आग लग गई। राहत की बात यह रही कि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। यूक्रेन का दावा है कि ये सभी ठिकाने रूस की सेना की सप्लाई चेन से जुड़े थे, यानी ये हमले सीधे सीधे रूस की सैन्य ताकत और लॉजिस्टिक को कमजोर करने के लिए किए गए। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने इन हमलों को रणनीतिक बताया। उनका कहना है कि जिन ठिकानों को निशाना बनाया गया, वहां ड्रोन और नेविगेशन सिस्टम के लिए विदेशी पुर्जों की सप्लाई होती थी। इसके अलावा यूक्रेन ने समुद्री इलाकों में भी हमले का दावा किया। सी ब्लैक और अजोब सागर के कई जहाज़ों और क्रेनों को निशाना बनाया गया। वहीं रूस का दावा है कि उसने 19 अलग अलग क्षेत्रों में 300 से ज़्यादा ड्रोन मार गिराए, लेकिन इसके बावजूद कई ड्रोन अपने टारगेट तक पहुंचने में कामयाब रहे। यही वजह है कि अब रूस की एयर डिफेंस सिस्टम पर भी सवाल उठने लगे हैं। अगर इस पूरे घटनाक्रम को देखें तो ये साफ है कि रूस यूक्रेन जंग अब एक नए चरण में प्रवेश कर चुकी है, जहां सिर्फ सीमावर्ती इलाकों में ही नहीं, बल्कि दुश्मन के अंदर तक हमला किया जा रहा है। यूक्रेन की ये रणनीति रूस पर दबाव बनाने की कोशिश है। वहीं रूस भी जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार बैठा है। ऐसे में आने वाले दिनों में ये संघर्ष और तेज हो सकता है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये जंग अब और बड़े स्तर पर फैलने वाली है, और क्या इससे वैश्विक सुरक्षा पर और खतरा बढ़ेगा? इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। देखते रहें न्यूज़ नेशन। नमस्कार।